इमरान खान चाहते हैं इदारे न्यूट्रल ना रहें। उन्हें पता है इदारे न्यूट्रल रहे तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। वो चाहते हैं कौमी इदारे टाइगर फोर्स की तरह काम करें। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की इमरान खान पर तनकीद, कहते हैं कि इमरान खान इदारों पर तनकीद करके कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली में खिताब के दौरान के चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी पर मुखालिफिन परेशान हैं। बेहतर होता कि लोकल बॉडीज का मामला सिंध असेंबली में उठाया जाता। खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए। अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। इसका लोकल बॉडीज का जिक्र होता आ रहा है। मुनासिब ये होता कि सिंध असेंबली में ये आवाज उठाया जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए और इस मुल्क के अवाम के मुआशी हुकूक के लिए जो जिद्दोजहद किया है वो आज से नहीं, हम 3 नस्लों से कर रहे हैं। दानली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है। कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। याद रहे, हमें इन सीटों से उन सीटों पर जाने में कोई वक्त नहीं लगेगा। कौमी असेंबली के इजलास में MQM का एहतजाज, वॉकआउट की धमकी। साबिर कायम खानी ने कहा कि हैदराबाद का रेलवे निज़ाम तबाह हो गया, सड़कें तबाह हो गई, मगर यहाँ वजीर तक जवाब देने को मौजूद नहीं। वफाकी वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सरदार एयाज सादिक ने MQM को वॉकआउट से रोक दिया। ईवान की पिछली नशिस्तों पर मुज़ाकरात में MQM को मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। मुझे अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है। एरे गैरे नत्थू खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले इसके ऊपर हम थू करते हैं। यहाँ एक शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीजें नहीं है कि जो हमारी जरूरियात है। हमारा एयरपोर्ट बंद है, हमारा PA का ऑफिस बंद है, हमारे रेलवे लाइन पे रोज हादसे होते हैं, हमारे रेलवे लाइन पे बम फटते। 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। और लोग यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूँ और ये बता के जा रहा हूँ कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। जनाब स्पीकर, एक और बात, इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम। ये समझते नहीं है जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने, लानत भेजते हैं। आपका पॉइंट आगे, थैंक यू। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी अपनी ही पार्टी पर बरसे। मुल्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब किया। कहते हैं कि उनके खिलाफ उनकी अपनी पार्टी ने साजिश की। 2018 में उन्हें PTI ने इलेक्शन हराया। शाह महमूद कुरैशी का कहना और बरमला कहना था, और कह रहा हूं कि खान को भी कहा है कि आज पंजाब की कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से MPA होता। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से MPA होता। 217 वालों जागो, जागो। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। अगर ये आपका अंदाज नहीं है सोचने का, गुजर जाएगा 17 तारीख, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। जब 72 का काफिला लेकर गया था, जीतने के लिए नहीं गया था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि माने हुए करप्ट लोग हम पर मुसल्लत कर दिए गए। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल, बिजली, आटा सब महंगा कर दिया। इन्होंने आते ही करप्शन केस और नैब को ख़त्म कर दिया। इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन 2 माह में हुई। गद्दारों ने अमरीका से मिलकर मुंतखब हुकूमत को साजिश से ख़त्म किया। 2 जुलाई को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में तारीखी जलसा करेंगे। जो इस मुल्क के माने हुए करप्ट लोग थे वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए
अभी जगह डीजल महंगा तो ये भी और महंगा होगा, बिजली और महंगी होगी, पेट्रोल और महंगा होगा, गैस और महंगी होगी। पाकिस्तान की तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आते साथ ही की। आते साथ ही इन्होंने सारे अपने करप्शन के केसेस खत्म किए, नैब को खत्म किया। मुंतखब की हुई हुकूमत साजिश के जरिए अमेरिकनों के साथ मिलकर गिराई। हम 2 तारीख को इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड के अंदर साबित करेंगे कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। तोशाखाना से सरकारी तहाइफ इधर उधर होने का मामला इमरान खान के गले की हड्डी बन गया। हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करने की ठान ली। ये रिपोर्ट देखिए। सियासत में माइनस इमरान खान के फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया गया। तोशाखाना का माल इधर उधर, पीटीआई के कप्तान की मुश्किलात पड़ने लगी। तोशाखाना केस को बुनियाद बनाकर नाअहली का रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। वजारत कानून ने रेफरेंस तैयार कर लिया है। वजारत कानून की जानिब से रेफरेंस स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ को भिजवाया जाएगा, जिसमें तोशाखाना से लिए गए तहाइफ को छुपाने का जवाब बयान किया जाएगा। स्पीकर ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, जिसके बाद कार्रवाई का अमल शुरू होगा। इमरान खान अपने इस्तीफे की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असेंबली के सामने पेश नहीं हुए, न ही उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है। इसीलिए वजारत कानून नाअहली का रेफरेंस स्पीकर के जरिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। वेलकम बैक। IMF की तमाम अहम शराइत तस्लीम कर ली गई हैं। हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदार तबके को दिया गया रिलीफ वापस ले लिया है। 50,000 से 1 लाख माहाना तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% की शरह से टैक्स आयद होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर भी 50 रुपए फी लीटर लेवी लगाने की मंजूरी दे दी गई है। कौमी असेंबली ने फाइनेंस बिल 2022-23 की शिकवार मंजूरी दे दी। मोबाइल फोन्स भी मजीद महंगे हो गए। कौमी असेंबली में गुज़श्ता माली साल 2020-21 के लिए 4 खरब 50 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद के ज़िमनी मुतालिबात ज़र भी मंजूर कर लिए गए। बजट में तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ खत्म। माहाना 50,000 रुपए से 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% की शरह से टैक्स आयद। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली की मराद में इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत पर मरहलावार 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद होगी। कौमी असेंबली ने फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दे दी। वजीर मुमलिकत आयशा गोस पाशा ने फाइनेंस बिल पेश किया। असेंबली ने वफाकी बजट की भी कसरत राय से मंजूरी दे दी। तलीमी अखराजात की अदायगियों पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 0 है। 50 रुपए फी लीटर लेवी यकमुश्त आयद नहीं की जाएगी। इस वक्त तो लेवी 0 है और फिल फॉर कोई 50 रुपए तक जाने का कोई उम्मीद भी नहीं है, ना कोई वो है, कोई ख्याल है। फाइनेंस बिल और बजट की मंजूरी के बाद रामदी मोबाइल फोन्स मजीद महंगे हो गए। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक लेवी आयद। 30 करोड़ रुपए से जायद सालाना आमदन वाले 13 शोबाजात पर 10% सुपर टैक्स आयद। एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, मशरूबात, सीमेंट, केमिकल, सिगरेट, फर्टिलाइजर, स्टील, LNG टर्मिनल, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनरिंग, फार्मास्यूटिकल, शुगर, टेक्सटाइल और बैंकिंग सेक्टर पर 30 करोड़ से जायद आमदन पर 10% सुपर टैक्स आयद होगा। हुकूमत ने 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वालों से बजट में दिया गया रिलीफ वापस ले लिया। फाइनेंस बिल के तहत अब तनख्वाहदार तबके को कितना टैक्स देना पड़ेगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तनख्वाहदार तबके के लिए नई टैक्स शरह से मुतालिक तरामीम मंजूर। नई तरामीम के तहत माहाना 50,000 रुपए तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा। माहाना 50,000 रुपए से 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों को 2.5% की शरह से टैक्स देना होगा। माहाना 1 से 2 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 15,000 रुपए फिक्स सालाना टैक्स, जबकि 1 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 12.5% की शरह से माहाना टैक्स आयद होगा। माहाना 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 1,65,000 सालाना, जबकि लाख रुपए से इजाफी रकम पर 20% माहाना टैक्स आयद होगा।
महाना 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर 4,05,000 रुपए सालाना, जबकि 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% महाना टैक्स आयद होगा। महाना 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 10 लाख रुपए सालाना और 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% की शरह से टैक्स आयद होगा। महाना 10 लाख रुपए से जायद माहाना तनख्वाह लेने वालों पर 29 लाख रुपए सालाना, जबकि 10 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 35% टैक्स आयद होगा। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। पीटीआई के वकील ने दलाल दिए कि स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए हलफ को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। हमजा शहबाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट जब तक ना कहे फैसले का इतलाक़ माजी से नहीं होगा। तख्ते पंजाब का मुस्तकबिल क्या? लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी समाअत। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं? फैसला कल आने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के वकील ने दलाइल दिए कि हमजा शहबाज का हल्फ गैर कानूनी था। स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए हल्फ को कलअदम होना चाहिए। जस्टिस सदाकत अली खान ने दौरान समाअत इस्तफसार किया, सदर से मुतालिक जो रिमार्क्स सिंगल बेंच ने दिए इस पर क्या कहेंगे? पीटीआई के वकील ने जवाब दिया, सदर और गवर्नर के खिलाफ सिंगल बेंच के रिमार्क्स कलअदम होने चाहिए। जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए, दलाइल दें क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से होगा या नहीं? हमजा शहबाज के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जब तक न कहे फैसले का इतलाक माजी से नहीं होगा। हकीकत यह है कि हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला इंतखाब चैलेंज ही नहीं हुआ। केस की समाअत कल दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है, नया पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराना पाकिस्तान तबाह कर दिया। 3 माह से सूबा आईनी बहरान का शिकार है। बहरान के बावजूद अवाम को सस्ता आटा फराहम किया, अद्वियात की मुफ्त फराहमी भी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है, तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। पुराने पाकिस्तान को भी बर्बाद किया। 3 महीने में जो पंजाब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर जिस तरह आइन की पामाली के वाक़यात हुए, इन 3 महीनों में हमें ये आइनी बहरान आवाम को 160 रुपये सस्ता 10 किलो का आटे का थैला देने से नहीं रोक सके। पूरे पंजाब के अजला में मुफ्त दवाइयाँ जो हैं कैंसर की और आम दवाइयाँ आवाम को मुयस्सर आएंगी। पीटीआई को इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं रहा। फवाद चौधरी का कहना है, इलेक्शन कमीशन के फैसले कानून के मुताबिक नहीं, सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात की जानिब जाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में मर्जी का अपोजिशन लीडर बनाने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। शीरी मजारी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। कहा, चीफ इलेक्शन आइन को बदलना चाह रहे हैं। हमारा मुतालिबा है मखसूस नशिस्तों को फौरी नोटिफाई किया जाए। असद उमर बोले, इलेक्शन कमीशन और दूसरे इदारों की जानिब से पंजाब हुकूमत को बचाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी, दूसरे इदारों की जानिब से भी, कि किसी न किसी तरीके से ये गैर आईनी हुकूमत जो है पंजाब में उसको बचा लिया जाए। जितने भी यहाँ पे फंक्शंस हो रहे हैं वो आइन के मुताबिक तो हो नहीं रहे हैं। अगर आप मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और सियासी इस्तेहकाम के लिए आपको इंतखाबात की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। हमारे रिजर्व सीट्स के ऊपर जो नए MPAs हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए, और उसके बाद वज़ीर आला का नया इंतखाब जो है वो अमल में लाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन को बदलना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खास तौर पे इस्तीफा दें, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। ये इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन करा ही नहीं सकता। ये वाज़ेह तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते-ए-आम और इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है और आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को सराहता है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, ताउन और CPEC पर बातचीत की गई। सिपा सलार ने कहा, पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को सराहता है, चीन के साथ तज़वीराती शराकतदारी को बढ़ाने के मुंतज़िर है। चीनी रहनुमा ने चीनी शहरियों के खसूसी तहफ़्फ़ुज़ पर शुक्रिया अदा किया।
परवेज मुशर्रफ की फैमिली ज़राए ने साबिक सदर की पाकिस्तान मुंतकिली की खबरों की तरदीद कर दी। ज़राए का कहना है कि उनकी पाकिस्तान मुंतकिली की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। परवेज मुशर्रफ का हाल दुबई में है। उनको दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट करने की सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरों में कोई सदाकत नहीं है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान मुबैना धांधली के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों का SSP ऑफिस लाड़काना के सामने धरना जारी है। धरने की क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले रहनुमा मोहम्मद अली खोड़ो कर रहे हैं। धरने के बाद दो तरफा ट्रैफिक मुअत्तल है। मुजाहिरीन की जानिब से सिंध हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। JUI रहनुमा मोहम्मद अली खोड़ो का कहना है कि पोलिंग स्टेशन में ठप्पे लगाए गए। सिंध में किसी सूरत पुलिस गर्दी कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत के फैसले पर नेशनल बैंक को सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस लेने की हिदायत कर दी। JUI तर्जुमान का दावा। तर्जुमान के मुताबिक JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके उन्हें अपील वापस लेने पर रजामंद किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टास्क फोर्स को हुक्म दिया कि नेशनल बैंक की अपील वापस लेने के हवाले से फौरी इक़दाम किए जाएँ। मुआशरे में जुराइम बढ़ गए हैं, पुलिस आगे बढ़े। वजीर आला पंजाब कहते हैं जुराइम के खात्मे के लिए वो पुलिस के साथ हैं। हमजा शहबाज शादरा में दुकान मालिक के हाथों कत्ल होने वाले बच्चे के घर गए, वालिदैन से ताज़ियत की और मुलजमान को करार वाक़ई सजा दिलाने के लिए यकीन दिलाया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन के थीसिस शो का दूसरा रोज़ आर्किटेक्ट ग्रेजुएट्स ने आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन के फाइनल ईयर थीसिस का डिस्प्ले जारी किया। थीसिस शो के दूसरे रोज़ आर्किटेक्ट डिज़ाइन के 11 थीसिस नुमाइश के लिए पेश किए गए, जिससे हाज़रीन महफिल की जानिब से खूब सराहा गया। कौसे क़ज़ा के रंग बिखेरते इस थीसिस शो का अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 रैंकिंग पर मौजूद सुपीरियर यूनिवर्सिटी के थीसिस शो 2022 के शो का दूसरा रोज अहम शख्सियात और तलबा ने दूसरे दिन भी तलबा के काम को देखा। सेक्रेटरी सियाहत एहसान भुट्टा, मारूफ शायर वसी शाह बच्चों की तख्लीक काराना सलाहियतों की तारीफ किए बगैर न रह सके। बच्चों की बड़ी अच्छी असाइनमेंट्स हैं और जितना आप एग्जिबिट करेंगे, लोगों के सामने नुमाइश में लेके आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उनको देखेंगे भी और अपने जो माहराना राय है वो भी कायम कर सकते हैं। तो ये खुशी की बात है कि स्टूडेंट्स का फाइनल थीसिस को सारों के सामने लेके आया जाए। एक बड़ी बात होती है कि आपकी क्लैरिटी हो कि आप किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, और सोचने के बाद, समझने के बाद और फिर उसको आप कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाए। UMT आर्किटेक्ट प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ अवान, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्ट प्रोफेसर अजहर मामून समेत माहिरीन आर्किटेक्ट ने नई जहतों को मुतारिफ कराने पर तलबा को सराहा। थीसिस शो के दूसरे रोज कई बच्चों के आर्ट नमूने फरोख्त हो गए। टेक्सटाइल आर्ट पर बनाया गया मलंग थीम एशिया का सबसे बड़ा पैनल 55,000 में फरोख्त हुआ। 1,65,000 थे, लेकिन अब ये एक्चुअल प्राइस थोड़े चेंज करेंगे हम इस सेंस में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उनका जो क्लाइंट है उनको इसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन भी चाहिए अपने एरिया के हिसाब से, तो हम उसको कस्टमाइजेशन के बाद फाइनलाइज कर सकेंगे। तालिब इल्मों ने बाबा बुल्ले शाह के मज़ार का मॉडल बनाकर ज़ायरीन के दीगर मसाइल को अपने हुनर से उजागर किया। काम है इतना अच्छा, इतना सुपीरियर है कि लोगों को जब मैं ये देख रहा हूँ कि वो खुश हो रहे हैं सुपीरियर के काम को देख के, यहाँ के स्टूडेंट जिन्होंने इतनी मेहनत की है तो एक प्लस पॉइंट जाता है। दूसरे रोज शोबा आर्किटेक्चर के तलबा और तालिबात ने 11 थीसिस नुमाइश के लिए पेश किए। वेलकम बैक। बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो गए। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजाब बना दिया। कराची में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई है। कहते हैं बिजली है ना गैस है और ना ही पानी। हर तरफ एक ही दुहाई, बिजली गई फिर नहीं आई। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग ने लोगों को बेहाल कर दिया। शहरी कहते हैं बिजली 1 घंटा आती है और 2 घंटे गायब। गरीब का जीना मुहाल किया हुआ है, बिजली रहती नहीं है, बिल डबल आ रहे हैं। बिजली है ही नहीं, टाइम टेबल ही नहीं है। 1 घंटा आती है, 5 घंटे नहीं आती। लाइट आती नहीं है, काम इतना करने वाले हैं, ऊपर से ईद भी आने वाली है। पेशावर के शहरी कहते हैं दिन का सुकून है ना रात का चैन। हुकूमत ने बेहिसी की इंतहा कर दी। 24 घंटों में 3 घंटे बिजली होता है, 21 घंटे बिजली जो है ना वो गायब होता है। आप काम से आते हैं, ना आपकी नींद पूरी होती है, ना आपके दूसरे काम कर सकते हैं, छोटे मोटे काम जो बिजली से रिलेटेड होते हैं। कराची में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। कहते हैं बिजली है ना गैस और ना ही पानी। यहाँ दुकान पे आओ, दुकान पे लाइट नहीं है, घर जाओ, घर पे लाइट नहीं है। इतना तंग करा हुआ है कि दिन में 4-4 दफा 5-5 दफा बंद करते हैं, आधी रात को बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रिक को लगाम नहीं डाली जा रही इस मुल्क में। हुकूमत है क्या? हुकूमत नाम की कोई चीज़ है इस मुल्क में? के इलेक्ट्रिक प्राइवेट है?
क्या कर रहा है वफाक? के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस बिजली की तलब में इजाफा हुआ। सिंध हुकूमत का लोड शेडिंग का नोटिस वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख का के इलेक्ट्रिक के ऑडिट का इंदिया। कहा कि इलेक्ट्रिक ने जल्द शहर में लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर होने की यकीन दहानी कराई है। कराची इलेक्ट्रिक ने कमिटमेंट की है कि जी हम 24 घंटे के अंदर सूरत हाल में बेहतरी ले आएंगे और 24 घंटे के अंदर हम सूरत हाल यहाँ बेहतर कर देंगे और इकदाम उठाएंगे। कुछ इकदाम सिंध गवर्नमेंट ने उठाने हैं, वो हम अपनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि फौरी तौर पे उसको हम अपने हाथ में लें। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में भी लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं। पानी की किल्लत ने मसला मजीद संगीन बना दिया। बड़े शहरों के अलावा कस्बों और देहात में 14 से 18 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम शदीद गर्म रहा। बुहेरा अरब और खलीज बंगाल से मरतूब हवाएं शाम को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। कल से 4 जुलाई तक पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 1 जुलाई से 5 जुलाई तक सिंध और बलोचिस्तान के कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मुल्क में कहीं भी ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। 1 ज़िलहज बरोज़ जुम्मा 1 जुलाई और ईद उल अज़हा बरोज़ इतवार 10 जुलाई को होगी। चांद की रोयत के लिए मरकजी रूहत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। मीडिया ब्रीफिंग में चेयरमैन रूहत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने बताया कि मुल्क भर में कहीं से भी चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। किसी भी मकाम से मायदुल हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह 1 ज़ुल्हज्जा 1443 हिजरी 1 जुलाई 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को होगी और ईद उल अज़हा 10 जुलाई 2022 बरोज़ इतवार को होगी। और मुल्तान शहर में मवेशी मंडियां सज गई। मंडी में मुख्तलिफ नस्ल के बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज हैं, लेकिन कीमतें ज्यादा होने से खरीदार परेशान हैं। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे माजिद कलासरा से। जी माजिद। मौजूद हूँ एक मवेशी मंडी में। यहाँ पर भी जो है वो कीमतें काफ़ी जो है वो हाई हैं। अगर बकरों की कीमतों की बात करें तो 35,000 से जो है वो बकरे की जो है वो कीमतें शुरू हो रही हैं और वो 1 लाख तक जा रही हैं, जिससे शहरियों को भी काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना है। शहरी मौजूद होंगे जो इस टाइम खरीदारी के लिए जो आए हुए हैं। जी क्या कहेंगे, बकरा खरीदने आए हुए हैं, क्या कितने रेट है? महंगाई बहुत है, हम नहीं खरीद सकते, तो रेट इतना ज़्यादा है इधर, बहुत महंगाई। आपको क्या बताया गया है? ये 30,000 40,000 ऐसे बताते हैं। महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, जिससे जो है वो शहरों को जो है वो बकरा लेने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। व्यापारी हजरात मौजूद होंगे। सर बताइएगा क्या रेट दे रहे हैं और इस तरह शहरी कितनी तादाद में आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस मुनासिब तादाद है जी, कुछ ले रहे हैं, कुछ रेट पसंद आ रहा है जो लेके जा रहे हैं, जिनको नहीं पसंद आ रहा वो नहीं ले रहे। अपनी तरफ से तो ख्याल करते हैं ताकि किसी को ज़्यादा रेट ना लगे। बाकी महंगाई है, पीछे से इनकी खुराक महंगी है, चने खिलाते हैं, दूध वगैरह है, खुराक गंदम देते हैं इनको, घास महंगा है, क्या करें, मजबूरी है। व्यापारी हजरात का भी यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो हम इनकी जो है वो साल साल खिदमत करते रहते हैं और इसी यही मौका होता है जिसमें इसको हम इनकी जो है वो कीमतें लगाते हैं। मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 9 जुलाई को होगी। ओमान में भी ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आ गया है। जापान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में ज़ुल्हज्जा का चांद नजर नहीं आया। इन ममालिक में ईद 10 जुलाई को होगी।